एक्सरसाइज 6.7 का प्रश्न 18 का ये रहा एच प्रश्न। अभिष्ट संख्या हमारे पास दिया हुआ है 3.8 गुने 3.8 माइनस 2 गुने 3.8 गुने 1.8 जोड़ 1.8 गुने 1.8। इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम है, इसे हमें सर्वसम्मिका के आधार पर हल करना है। तो अब हम यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, अर्थात मान लिया कि 3.8 इक्वल टू ए और 1.8 इक्वल टू बी। इसलिए हमारा अभिष्ट संख्या या अभिष्ट व्यंजक यहाँ लिख सकते हैं। अभिष्ट व्यंजक हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यानी ए गुने ए माइनस 2 गुने ए और गुने बी प्लस बी गुने बी, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ये संख्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से ए का मान और बी का मान रखते हैं। ए का मान यहाँ 3.8 और बी का मान यहाँ हमारे पास दिया हुआ संख्या 1.8 माने हैं। अब इसका होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ से हम लोग पुनः 3.8 ब्रैकेट हटा रहे हैं, 3.8 माइनस 1.8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 3.8 और 1.8 को हम लोग घटाते हैं एक दूसरे से। यहाँ देखें, घटा के देख लें, 3.8 और 1.8 को घटाया हमने तो 8 में से 8 गया 0 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2.0, जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह 2 का वर्ग यानी 4 हमारा जो आया ये आंसर हो गया एच प्रश्न का। इस तरह हम 18वां के एच प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न आई, अभिष्ट संख्या हमारे पास इस प्रकार है 1.81 गुने 1.81 प्लस 2 गुने 1.81 गुने 1.19 जोड़ 1.19 गुने 1.19। यहाँ भी हम लोग उसी तरह जिस तरह पिछले प्रश्न का सॉल्यूशन किए थे उसी तरह इसका भी करने जा रहे हैं। यानी मान लिया कि ए इक्वल टू 1.81 और बी इक्वल टू 1.19। इस तरह हमारा अभिष्ट संख्या इस तरह अभिष्ट व्यंजक में बदल जाएंगे। यानी ए गुने ए प्लस 2 गुने ए गुने बी प्लस बी गुने बी, यानी जो मान हमने रखा है उसे हम बीजीय व्यंजक में इस तरह लिख दिए। अब यहाँ हम ए को ए से गुना करते हैं तो ए स्क्वायर, यहाँ हम सभी को गुना करते हैं 2a और b को तो 2ab। इसी तरह b को b से गुना करते हैं b स्क्वायर। इस तरह हमारा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अंक राशि को रखते हैं। a का मान हम 1.81 रखें प्लस बी का मान 1.19 रखे, इसका होल स्क्वायर किए। इस तरह करने के बाद अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए, यानी हम इसे दोनों प्लस में हैं जोड़ देंगे। यानी 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3, यानी हमारे पास 3.00 आया, जिसे हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। और 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिहाई 9 हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह आई का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न जे लेते हैं। जे में हमें अभिष्ट संख्या दिया हुआ है, जिसे हम लिखेंगे, अर्थात 7.324 गुने 7.324
324 प्लस 7.324 और गुने 2.552 प्लस 1.276 गुने 1.276 और बटे 7.324 प्लस 1.276। अब यहाँ भी हम लोग उसी तरह मान लेते हैं। मान लिया कि A इक्वल टू 7.324 और B इक्वल टू 1.276। तो हमारा अभिष्ट संख्या इस तरह के अभिष्ट व्यंजक में बदल जाएंगे, यानी A गुने A प्लस यहाँ हमें 2 में गुना किया गया है A के वैल्यू से, 2A गुने B। यहाँ 7.324 दिया हुआ है जिसमें हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 पॉइंट यहाँ से गुना किया गया है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2A गुने B प्लस B स्क्वायर, यानी 1.276 में हम यहाँ गुना 2 से किए हैं तो 2.552 आया है। अब गुना करके इसे चेक कर सकते हैं। जैसे 1.276 में हम 2 से गुना कर रहे हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 10 और 2.552 यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इसे 2 अलग कर दिए, A और B का मान रख दिए और यहाँ B गुने B लिख दिए। इस तरह हमारा जो ये व्यंजक है आ चुका है। A को A से गुना किए तो A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस यहाँ B स्क्वायर, जिसे हम A प्लस B का होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ से हम लोग A प्लस B और नीचे वाला छूट गया, सॉरी, तो यहाँ हम बटे करके A प्लस B लिख देंगे। इसी तरह यहाँ भी हो गया A प्लस B, इसे समझ लें। यहाँ भी A प्लस B इस तरह छूट गए थे। अब हम A प्लस B 2 बार है तो A प्लस B 2 बार यहाँ लिख दिए और नीचे A प्लस B पहले से था, हमें A प्लस B काट दिए तो हमारे पास संख्या हो गया A प्लस B बच गए। अब हम A प्लस B का वैल्यू रखते हैं। A का मान यहाँ 7.324 रखे थे और प्लस B का मान यहाँ 1.276। अब इसे जोड़ देते हैं। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6 दशमलव देंगे, 7 1 8, 8.600, जिसे हम सिर्फ 8.6 भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया अब इस संख्या का। इस तरह हम प्रश्न J का सॉल्यूशन करते हैं। 18 में प्रश्न का ये रहा प्रश्न के। अभी संख्या हमें इस तरह दिया हुआ है 8.454 गुने 8.454 माइनस 2 गुने 8.454 गुने 5.135 और जोड़ 5.135 गुने 5.135। यह भी उसी तरह का प्रश्न। तो चलें इसे भी हम लोग उसी तरह सोल्व करते हैं। यानी हम यहाँ भी मान लेते हैं। मान लिया कि A इक्वल टू 8.454, इसी तरह और B इक्वल टू 5.135। ये हमारे पास संख्या है, मान लिए हैं। इसलिए अब अभिष्ट संख्या हमारा अभिष्ट व्यंजक में इस तरह बदल जाएंगे, यानी A गुने A, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है, 2 गुने A गुने B और प्लस B गुने B
यहाँ से अब हम लोग ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab गुना करने पर 2ab हो गए और प्लस बी स्क्वायर हो गए। अब यहाँ हमें सूत्र मालूम है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम बटे हम देना भूल जा रहे हैं, यहाँ बटे भी करना है, यानी ए माइनस बी, यहाँ भी बटा में ए माइनस बी, यहाँ भी बटा में ए माइनस बी। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा ए माइनस बी 2 बार है तो ए माइनस बी हम इसे 2 बार इस तरह लिख दिए और बटे ए माइनस बी पहले से नीचे में था, इसमें से ए माइनस बी एक एक कट गए तो हमारे पास संख्या बच गया ए माइनस बी। अब यहाँ हम वैल्यू रखते हैं ए और बी का, तो यहाँ ए और बी का मान हम 8.454 और माइनस बी का मान 5.135 रखा। अब इसे आपस में घटाया, यहाँ वर्ग में घटा सकते हैं हम 8.454 5.135 माइनस करते हुए 14 में से 5 या तो 9, 4 में से 3 या तो 1, 4 में से 1 या तो 3, 0.8 में से 5 या तो 3, अर्थात 3.319 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न के का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न एल, अभिष्ट व्यंजक यानी x प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का होल स्क्वायर, इस तरह का हमारे पास प्रश्न बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम उसी तरह मान लेते हैं, मान लिया कि a इक्वल टू x प्लस 2a और b इक्वल टू x माइनस 3a, इसलिए हमारा व्यंजक इस प्रकार का हो जाएंगे। अभिष्ट व्यंजक यानी x प्लस 2a है तो a स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस यहाँ हमने x माइनस 3a को b माना है तो b स्क्वायर हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम एक बार जोड़ देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम यहाँ से a प्लस बी का मान रखते हैं a और b का, अर्थात a का मान यहाँ है x प्लस 2a और प्लस का यहाँ हमने x प्लस 2a को ब्रैकेट में रखा, बड़ी ब्रैकेट रखते हैं, प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का। अब b का वैल्यू भी यहाँ रखेंगे x माइनस 3a, ये हमारा पहला वैल्यू हुआ। इसी तरह दूसरा a का वैल्यू हम x प्लस 2a रखे और यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिए, b का मान यहाँ x माइनस 3a रखे। इस तरह इसे भी हमें ब्रैकेट में रखा। अब हम इसे ब्रैकेट हटाते हैं आपस में, यानी x प्लस 2a और प्लस x माइनस 3a। इसी तरह यहाँ भी ब्रैकेट हटाते हैं, x प्लस 2a, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सारा चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 3a हो जाएगा। अब इसे आपस में सजातीय को सजातीय से हल करते हैं, यानी x को x से, तो x प्लस में है, यह भी प्लस में है तो हम यहाँ 2x लिख देंगे। इसी तरह प्लस 2a और माइनस 3a, माइनस देखने में बड़ा है तो 3 का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह देंगे और 3 में से 2 चला गया तो सिर्फ a। इसी तरह इसे हल करते हैं तो हमारा संख्या हो गया x को x, यहाँ देखिए सजातीय में x और x को घटाते हैं जोड़ते हैं, यानी ये माइनस है ये प्लस है, दोनों इक्वल संख्या है तो इसे हम यहाँ काट सकते हैं। अब प्लस 2a और प्लस 3a दोनों जोड़ दिए तो 5a हो गया। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को ठीक से लिख देते हैं सजाकर छोटी ब्रैकेट में, यानी 5a और 2x माइनस a, बड़ी ब्रैकेट हटा के इसे छोटी ब्रैकेट में इस तरह लिख दिए और यही हमारा आंसर हो गया।
इस तरह एल का सॉल्यूशन करते हैं। अब चले प्रश्न एम की ओर। प्रश्न एम में हम लोग को अभिष्ट व्यंजक दिया हुआ है। थ्री एम प्लस 2n का होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5n का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ है। अब हम इसे उसी तरह मान लेते हैं। मान लिया कि a इक्वल टू 3m प्लस 2n और b इक्वल टू 4m माइनस 5n, तो हमारा अभिष्ट व्यंजक इस प्रकार हो जाएंगे। यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। इस तरह आ जाने के बाद अब हम सभी का वैल्यू रखते हैं ए प्लस बी का। तो हमने ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट को रखते हुए ए का मान 3m रखे, अब प्लस 2n, इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए बी का मान रखे 4m माइनस 5n, ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः दूसरे व्यंजक को लिखते हैं। यानी ए का मान यहाँ भी 3m, अब प्लस 2n, माइनस का चिन्ह दिया है, अब बी का मान 4m अब माइनस 5n। इस तरह हम इसे ब्रैकेट के अंदर बाहर इस तरह बंद कर देते हैं। अब आगे इसका सॉल्यूशन बढ़ाते हुए, कैलकुलेशन बढ़ाते हुए इसे हल करते हैं। 3m प्लस 2n, ब्रैकेट हटाए, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में उसे हम लिख देंगे। इसी तरह इसका भी ब्रैकेट हटाए छोटी ब्रैकेट को, तो 3m प्लस 2n हो गए। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर देना है, यानी माइनस 4m हो जाएंगे और यहाँ प्लस 5n हो जाएंगे। इस तरह लिख देने के बाद अब हम लोग सजातीय को सजातीय से हल करते हैं। यानी 3m को 4m में हम सजाते हैं। यहाँ पर जोड़ घटाव, यहाँ प्लस में है 3, यहाँ भी प्लस में है, तो हम यहाँ जोड़ के सीधे लिख देंगे 4 3 7m। यहाँ प्लस 2n है, यहाँ माइनस 5n है, माइनस वाला संख्या बड़ा देखने में है तो माइनस का चिन्ह देते हुए 5 में हम यहाँ 2 को घटाकर 3n लिख देंगे। इसी तरह अगले बीजीय व्यंजक को हम 3m और 4m में घटाते हैं तो माइनस m बचते हैं, यहाँ माइनस m हो गए। और n वाले को हम सजातीय में इस तरह करते हैं तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 5 2 7n, तो प्लस 7n। अब इसे हम छोटी ब्रैकेट में सिर्फ लिख देते हैं, यानी 7m माइनस 3n और माइनस m और प्लस 7n, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न m का सॉल्यूशन करते हैं।